So after 2 weeks, I again went for ultrasound, but this time it was again devastating because fetus की हार्ट बीट वापस चली गई थी. सो मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है. कि आई वॉज थिंकिंग कि इज इट माई फॉल्ट और समथिंग, माई बॉडी इज नॉट सपोर्टिंग द फीटस, या फिर मेरी बॉडी उसे प्रॉपरली ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर रही. व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. सो आई स्टार्टेड ब्लेमिंग माई सेल्फ and I was literally crying every day and night. So later I went to the new doctor and showed the reporter कि मैम फिर से ऐसा रिपोर्ट आया है, what's the problem? So she studied the report and she told me कि it's a case of missed abortion. So we were really confused with the term because we never heard this term missed abortion. मुझे लगता था हमेशा ये मिस कैरेजेस इस वजह से होते हैं इफ यू आर डूइंग हेवी लिफ्टिंग और मे बी बहुत ज्यादा एक्सर्शन कर रहे हो अपनी बॉडी के ऊपर. देन लेटर ऑन माई डॉक्टर एक्सप्लेन इट्स नॉट द केस. समटाइम व्हाट हैपेंस इफ इनिशियल स्टेज पे अगर आपका एम्ब्रियो में ही कुछ प्रॉब्लम होती है तो नेचर का ये रूल है कि वो उस प्रेगनेंसी को आगे बढ़ने ही नहीं देता है. सो इट डजेंट मीन कि आपका जो फ्यूचर बेबी है उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी. फ्यूचर प्रेगनेंसी विल बी हेल्दी. ये जो था ये इनिशियली जो एम्ब्रियो था वो हेल्दी नहीं था, इसके लिए जो है नेचर ने उसको टर्मिनेट कर दिया. सो शी टोल्ड अस नॉट टू वरी अबाउट द फ्यूचर एंड ये चीज को उन्होंने बोला कि इसको तुम्हें ज्यादा माइंड पे मत लो एंड टेक रेस्ट, लिव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल. फ्यूचर में अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई मिस्ड अबॉर्शन फेज. Hopefully you might have gained some information out of it.